आज की कहानी का शीर्षक है शुद्धिकरण। रसोई से आ रही आवाज़ से नींद टूटी। अभी 6 ही बजे थे। पता नहीं मौसी को भी इतनी सुबह रसोई में क्या काम रहता है। मनीषा अभी उठने के मूड में नहीं थी, लेकिन वो जानती थी कि अभी मौसी आवाज़ देने लगेंगी, इसलिए खींचते हुए उसे उठना ही पड़ा। मनीषा और अनुज की शादी को 3 साल हो गए थे। मनीषा माँ बनने वाली थी। उसे 7वां महीना चल रहा था, इसलिए उसकी देखभाल के लिए अनुज ने मौसी को विशेष आग्रह से अपने यहाँ बुलाया था। मनीषा की माँ लंदन में छोटे बेटे के पास रह रही थी और उसके परिवार में ऐसा कोई नहीं था जो ऐसे समय में उसकी देखभाल करता। अनुज की माँ का देहांत 10 साल की उम्र में हो गया था। पिता ने दूसरी शादी नहीं की, लेकिन स्वयं को काम में उलझा लिया था। अनुज को तकलीफ ना हो, इसलिए उसे अपनी साली अलका के पास भेज दिया। मौसी व मौसा के स्नेह और उनके बच्चे सुधा और वैभव के साथ खेलते हुए अनुज अपने सारे दुख भूल चुका था। पढ़ाई पूरी कर अपनी योग्यता के बल पर उच्च पद पर आसीन भी हो गया और पिता के पास लौट आया। दोनों पिता पुत्र बेहद खुश थे, लेकिन 6 माह के भीतर उसके पिता का भी देहांत हो गया। मनीषा से अनुज ने मौसी की सहमति से ही प्रेम विवाह किया था। मनीषा एक सुलझे विचारों की लड़की थी। उसका स्वभाव भी अच्छा था। अनुज अपने आने वाली संतान को लेकर चिंतित था, इसलिए वह हर पल मौसी को अपने पास रखना चाहता था। वैभव जोधपुर में था और सुधा कानपुर में ब्याही थी। सभी दायित्वों से मुक्त हो अब वे अपने इस बेटे को सहयोग देने के लिए आ पहुंची थी। मनीषा आजकल बहुत परेशान रहती थी। कुछ दिनों से दोपहर के समय जब वो सोती तो रसोई से देसी घी और मेवे की खुशबू आती, लेकिन शाम को रसोई में किसी चीज़ का नामो निशान न रहता। वह संकोच बस मौसी से कुछ पूछ भी नहीं पाती थी। कभी कभी दोपहर को मौसी बाजार जाती, वे क्या लाती, कहाँ रखती, न आज तक उन्होंने बताया, न मनीषा ने पूछा, लेकिन वो जानती थी कि कुछ गड़बड़ जरूर चल रहा है। एक दिन अनुज के सामने ही वो मौसी से तपाक से पूछ बैठी, आज दोपहर में आपने क्या खरीदारी की? मौसी ने जवाब दिया, सुधा के बच्चे के लिए कुछ सामान लेना था, वही लेने गई थी। इस तरह उन्होंने बात को टाल दिया। उसी दिन से मनीषा उनसे चिढ़ने लगी थी। एक दिन डॉक्टर के पास से लौटी तो देखा मौसी स्टोर रूम में थी। काम वाली ने बताया कोई आदमी आया था, लकड़ी की बात हो रही थी। मनीषा गुस्से से भर उठी। अब घर के सामान की भी खरीद फरोख्त शुरू कर दी गई है। हे भगवान, मैं क्या करूं? इन सब बातों से मनीषा का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा था, लेकिन शक का कीड़ा उस पर पूरी तरह से हावी हो चुका था। वह किसी तरह मौसी को गांव वापस भेजना चाहती थी। सबसे पहले उसने एक आया की व्यवस्था की। अब वो मौके की तलाश में थी। संजोग से सुधा का फोन आया, जिसे मनीषा ने ही उठाया था। सुधा ने बताया राजीव बाहर गए हैं और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। अगर माँ 10-15 दिन के लिए आ सकें तो। बस मनीषा ने इस मुद्दे को इतना बढ़ा दिया कि हम अपनी स्वार्थ के लिए मौसी को नहीं रख सकते। सुधा को उनकी ज़रूरत है। इस तरह कई बातें उसने कह डाली। एक तीर से 2 शिकार हो गए। वो महान भी बन गई और उसकी समस्या भी सुलझ गई। मौसी के जाने के बाद ही आया को देख अनुज कुछ कुछ समझ गया था, लेकिन वो बोला कुछ नहीं। नियत समय पर
मनीषा ने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया। 4-5 दिनों में वह घर भी आ गई। अब आया को रात में भी रुकना था, इसलिए उसे मौसी वाला कमरा साफ करने को कहा। वह पास वाले कमरे में आ गई। अभी उसे और बच्ची को 1.25 महीने इसी कमरे में रहना था। उसके पश्चात दोनों की शुद्धिकरण, पूजा तथा बेटी का नामकरण होना था। ये सारे नियम मौसी समझा कर गई थी, इसलिए अनुज ने वैसी ही व्यवस्था की थी। मनीषा लेटने ही जा रही थी कि अनुज ने उसे एक लिफाफा दिया और कहा, मौसी ने दिया था, कहा था जिस दिन तुम घर आ जाओ उसी दिन तुम्हें दूं। इतना कहकर अनुज बाहर चला गया। मनीषा ने लिफाफा खोलकर पत्र पढ़ना शुरू किया। प्रिय बेटी मनीषा, आज तुम माँ बन गई हो, बधाई हो। मुझे पोता हुआ है या पोती, जो भी है उसे ढेरों आशीष। बेटी मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाई। मैं तो शुद्धि पूजा के बाद ही जाना चाह रही थी, लेकिन सुधा के लिए पहले ही जाना पड़ रहा है। मेरे कमरे में तुम्हें वो सारी चीज़ें मिल जाएगी जिसकी तुम्हें ज़रूरत है बेटा। ये सारी चीज़ें तुमसे छुपा कर रखनी पड़ी। कहते हैं जन्म से पहले कुछ खरीदारी नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैंने सुधा के बच्चे के नाम से ही ये सारी चीज़ें जुटा ली थी। तुम्हारे लिए लड्डू बना कर रखे हैं। डॉक्टर ने गरिष्ठ खाने से मना किया था, इसलिए चख भी नहीं पाई। हाँ, पूजा वाले दिन के लिए बच्चे का पालना उसके दादाजी की आराम कुर्सी की लकड़ी से बनवा कर रख दिया है। उसे उसी पालने में डालना। दादाजी का आशीर्वाद भी तो जरूरी है। मैंने अनुज को सब बता दिया है। अपना ख्याल रखना, जाना जरूरी है, इसलिए जा रही हूँ। तुम्हारी मौसी अलका। तुम्हारी मौसी अलका। पत्र समाप्त हो चुका था। आया सिर के पास सारा सामान लेके खड़ी थी। जनवरी के इस ठंड में भी मनीषा पसीने से लथपथ हो गई। कितनी छोटी मन की थी मैं, जो मौसी रात दिन मेरे और मेरी संतान के लिए सोचती रही। उन्हें ही घर से भगाने के लिए मैं हरदम परेशान रही। तभी अनुज मोबाइल लिए अंदर आया। मौसी का फ़ोन था। औपचारिक बातें हुई। मनीषा के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। अंत में उसने इतना ही कहा, जब तक आप नहीं आएंगी आपकी पोती का नाम नहीं रखा जाएगा। आपको मेरी कसम जो मना किया। मौसी ने हंसकर कहा, अरे मैं तो ऐसे ही आ जाती, इसमें कसम देने की क्या ज़रूरत है। अनुज को आश्चर्य में छोड़ मनीषा सोच रही थी, तन और नियम से तो वो 1.25 महीने बाद शुद्ध होगी, लेकिन उसकी आत्मा का शुद्धिकरण आज ही हो गया है। आया के हाथ से मौसी की बनाई रजाई लेकर उसने बिटिया को उड़ा दिया।